जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिली को सेंटीमीटर में बदलना या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना या किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए समझिएगा। देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये कुछ हम लिखे हुए हैं, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये 7 ठो शब्द लिखे हुए हैं जो आपको याद ही कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे मीटर, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मीटर को हम अन्य चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मीटर को हम डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये आपको 7 वर्ड है जो तैयार कर लेना है। अब देखिए तैयार करने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए ये आपको तीर का जो चिन्ह देख रहा है इसको ध्यान में रखना है। ये जो आप तीर का चिन्ह देख रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए जब हम नीचे आएंगे तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेगा। देखिए इसको पहले समझ लीजिए कि जब हम नीचे आएंगे तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, ये आपको तैयार रख लेना है। जब नीचे आएंगे तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेंगे और जब ऊपर जाएंगे तो 10 की घाते प्लस में बढ़ेंगे, आ रहा बात समझ में ना, बढ़ेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो 10 की घाते प्लस में बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेगा। और यहाँ पे याद कर लेना है 7 वर्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। जैसे अब इस पे हम लोग सवाल बनाना समझते हैं। ठीक, जैसे एक सवाल है हमारा कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। ये हमारा सवाल है कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदल देना है। देखिए आप ये जान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ पे है ना जी, सेंटीमीटर को किस में बदल देना है, मीटर में। तो देखिए जो हमारा मात्रक रहेगा उसको छोड़ कर गिनना है। सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर छोड़ कर गिनेंगे, कितना आ रहा है 1 2। मीटर कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो यानी 10 की घाते 2 होगा। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेगा, यानी 10 की घाते -2। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 10 की घाते -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घाते -2 मीटर होता है। हम ये कहाँ से निकाले हैं, इस सूत्र से निकाले हैं। अब देखिए अब इस पे हम इस सवाल को बनाएंगे। जैसे हमको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख लेंगे, 50 गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना जी, ऐसे तो लिखे ना सकते हैं, 50 गुणे 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 50 अपने जगह पे गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घाते -2 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 की घाते -2 मीटर। यानी बात समझिएगा, 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। अगर इसको हल भी करना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 अपने जगह पे गुणे, देखिए 10 की घाते माइनस में है, जब इसको नीचे लाएंगे तो 10 की घाते प्लस में हो जाएगा, 10 की घाते केवल 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे और हल कर सकते हैं, 50 अपने जगह पे गुणे 1/10 की घाते 2 का मतलब होता है 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1/2 मीटर होता है। अब एक ठो और अगला हम सवाल समझेंगे। हाँ जी, तो देखिए मेरा अगला सवाल है कि 100 मीटर को हेक्टोमीटर में बदलिए, यानी 100 मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो मीटर हमारा यहाँ पे ना है, मीटर को किस में चेंज करना है, हेक्टोमीटर में। तो जहाँ पे जो हमको दिया रहता है उसको छोड़ के गिनेंगे, इसको छोड़ दिए, यहाँ से गिनेंगे
1 2 कितने नंबर पे हेक्टोमीटर है? 2 नंबर पे। जब नीचे आएंगे तो 10 की घाते का में बढ़ेगा, माइनस में। यानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर में क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 10 की घाते -2 हेक्टोमीटर। आया बात समझ में? यानी 1 मीटर बराबर 10 की घाते -2 हेक्टोमीटर होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 100 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे 1 मीटर तो लिख ही सकते हैं ना। 1 मीटर बराबर 100 अपने जगह पे। 1 मीटर बराबर कितना हेक्टो किलोमीटर होता है? 10 की घाते -2 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 की घाते -2 हेक्टोमीटर। अब आगे इसको हल कर देना है। जब हल करेंगे तो 100 को देखिए, इस 100 है, 100 को भी तो हम लिख सकते हैं 10 की घाते -2 गुणे 10 की घाते +2। जैसे यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, या 10 की घाते +2 लिख सकते हैं। फिर 10 की घाते -2 हेक्टोमीटर। जब आगे इसको हल करेंगे ना, देखिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 10 की घाते 2, और यहाँ पे देखिए गुणे 10 की घाते 2 ऊपर माइनस में है तो नीचे में आएगा तो 10 की घाते 2 प्लस में हो जाएगा, इसलिए इससे कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर। तो आया बात समझ में? मीटर को हेक्टोमीटर में बदलने आ गया होगा समझ में। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा अगला सवाल है कि 40 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। यानी 40 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा देखना है। यहाँ पे मीटर हमारा यहाँ पे है, ठीक, और मिलीमीटर ऊपर है। तो देखिए हमको मीटर को छोड़ के गिनना है, इसको छोड़ के गिनेंगे, यानी 1 2 3 और 10 हम देखिए ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जाएंगे तो 10 की घाते प्लस में बढ़ जाएगा, यानी 10 की घाते +3 हो जाएगा मिलीमीटर। यानी 1 मीटर बराबर 10 की घाते +3 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 की घाते +3 मिलीमीटर होता है। बस यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। जैसे देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 40 मीटर बराबर 40 गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 40 अपने जगह पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 1 मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घाते 3 मिलीमीटर। आगे हम हल कर देंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 गुणे 10 की घाते 3 का मतलब होता है कितना? 1000। 1000 40 का जब हम 1000 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा 4 और 4 ठो जीरो बढ़ जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी 40 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 40,000 मिलीमीटर होता है। एक लास्ट सवाल और हम लोग समझ लेंगे। हाँ जी, तो हमारा सवाल है कि 50 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो हम ये पता कर लेंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो चलिए सूत्र से हम समझेंगे। देखिए हमको मिलीमीटर यहाँ है, उसको किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए मिलीमीटर को छोड़ के गिनना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घाते 6। अब देखिए नीचे आ रहे हैं तो 10 की घाते माइनस में बढ़ेगा तो 10 की घाते -6 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घाते -6 किलोमीटर। अब तो बदल ही लेंगे आसानी से, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग चलिए बदल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 50 मिलीमीटर बराबर लिख सकते हैं ना 50 गुणे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अब देखिए 50 अपने जगह पे गुणे 1 मिलीमीटर का मान कितना होता है? 10 की घाते -6 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे किलोमीटर। अब इसको आगे हम हल कर देंगे। देखिए
यहाँ पे 50 अपने जगह पे 10 की घात -6 का मतलब होता है 1/10 की घात 6 कर सकते हैं। ऊपर घात माइनस में, नीचे आया तो प्लस में। और इसका मतलब ये भी होता है कि 50 गुणे 1 में कै ठो जीरो, 6 ठो जीरो, 2 3 4 5 6 हो गया ना, 2 4 6, 1 जीरो से 1 जीरो काट देना है, यानी कितना हो जाएगा 5। 5 से कट रहा है क्या जी? हाँ जी काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे और बट्टे में 2 लिख के कै ठो जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 50 मिलीमीटर में 1/20,000 किलोमीटर होता है। किलोमीटर होता है, यानी 50 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर? 1/20,000 किलोमीटर होता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको मीटर को किलोमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।